आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है यार भाई। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। समुद्र के अंदर भारत ने ईरान के जहाज को इजराइल के तेज तरीन मिसाइलों से बचा लिया और भाई रच दिया इतिहास। ईरान ने भारत के कदमों में गिर कर किया शुक्रिया बचाया। हाँ जी, इंडिया ने बचाया ईरान का जहाज। वो कैसे हो भाई मुझे नहीं पता ना यार, वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। बिल्कुल, तो जल्दी से देख लेते हैं, कोड ऑन करते हैं, स्टार्ट। अमेरिका के एयरक्राफ्ट करियर्स समंदर की लहरों पर आग उगलने को तैयार खड़े हैं। चीन अपनी दूरबीनें सेट करके बस तमाशा देखने की फिराक में है और रूस अपनी चालों में उलझा हुआ है। लेकिन इसी बीच ईरान के चारों तरफ जो घेराबंदी हुई उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक माहौल इतना गर्म है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे नक्शे को बदल सकती है। और ठीक इसी खतरनाक माहौल के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी उम्मीद न तो वॉशिंगटन को थी, न हमारे सबसे खास दोस्त इजराइल को, और न ही बीजिंग ने ऐसा कोई सपना देखा था। ईरान का एक विशाल युद्धपोत समंदर के बीचों बीच फंसा हुआ है। दुश्मन की मिसाइलें उस पर लॉक हैं और दुनिया मान चुकी थी कि अब इस जहाज का अंत निश्चित है। पर तभी लहरों को चीरता हुआ भारत का एक महाबली वहां पहुंच जाता है। ईरान को बचाने भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद ही अमेरिका ने अपने सपने में भी सोचा होगा। इस वक्त अमेरिका के रास्ते में जो भी आएगा, अमेरिका उसे मिटा देने की कस्में खा चुका है। लेकिन ईरान को बचाने के लिए भारत ने अचानक ऐसा कुछ कर डाला है जिसने सबको हैरान कर डाला है। क्या भारत ने वाकई अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को दांव पर लगा दिया है? क्या 2026 के इस दौर में भारत अब दुनिया का नया थानेदार बन चुका है, जो खुलेआम ईरान जैसे देश के साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखा रहा है? आज इस पूरी कहानी के एक एक परत को हम उधेड़ कर रख देंगे, क्योंकि जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक जहाज को बचाने की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला देने वाली है। ईरान का वो युद्धपोत जिसका नाम है IRIS लावण, ये कोई मामूली जहाज नहीं है। ये ईरान की समुद्री ताकत का वो चेहरा है जिसे नीचा दिखाने के लिए पश्चिमी देश सालों से घात लगाए बैठे थे। 2026 की शुरुआत से ही समंदर में जो हलचल शुरू हुई उसने भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। एक तरफ हमारा पुराना दोस्त ईरान है जो चारों तरफ से पाबंदियों और हमलों से घिरा हुआ है, और दूसरी तरफ वो महाशक्तियां हैं जो चाहती हैं कि भारत सिर्फ अपनी सरहदों तक सीमित रहे। लेकिन भारत ने इस बार चुप रहने के बजाय मैदान में उतरने का फैसला किया। ईरान का ये युद्धपोत जब मुश्किल में फंसा और उसे कहीं भी सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी, तब भारत ने अपने बंदरगाहों के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। ये खबर जैसे ही बाहर आई, पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छूट गए, क्योंकि ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स की मदद नहीं थी, ये सीधा सीधा दुनिया की सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डालकर दी गई एक चुनौती थी। भारत ने साफ कर दिया कि अगर हमारे क्षेत्र में किसी दोस्त पर मुसीबत आएगी तो भारत न्यूट्रल रहकर तमाशा नहीं देखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? क्या भारत को नहीं पता कि अमेरिका इस बात पर भड़क सकता है? असल में ये पूरा खेल समझदारी और ताकत का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ आज का भारत ही खेल सकता है। ईरान के साथ हमारी दोस्ती आज की नहीं है, सदियों पुरानी है। लेकिन 2026 का समीकरण बिल्कुल अलग है। आज भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और चाबहार पोर्ट के अपने बड़े सपने को जिंदा रखने के लिए ईरान का साथ देना ही होगा। अगर ईरान कमजोर पड़ता है तो सीधा फायदा चीन को होगा, और भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी नाक के नीचे चीन अपनी दादागिरी बढ़ाए। इसीलिए जब IRIS लावण को रिपेयर और आराम की जरूरत पड़ी तो भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने पोर्ट पर जगह दी। ये भारत की तरफ से एक साइलेंट मैसेज था कि समंदर का असली बॉस कौन है। पश्चिमी मीडिया में इस बात को लेकर खलबली मच गई कि भारत अब खुलकर ईरान के मिलिट्री एसेट्स की मदद कर रहा है, लेकिन भारत ने बड़े ही कूल अंदाज में इसे एक रूटीन मदद बताया। सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी नेवी अपने जहाजों के साथ गश्त कर रही हो और वहीं भारत चुपचाप ईरान के घायल युद्धपोत को मरहम लगा रहा हो। ये नजारा देखकर किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। ये 2026 है दोस्तों। यहाँ नियम अब वो नहीं रहे जो सालों पहले लिखे गए थे। अब नियम भारत लिखता है। ईरान का जहाज जब भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां की सुविधाएं और सुरक्षा देखकर ईरानी कमांडर्स भी हैरान रह गए। भारत ने न केवल उन्हें रुकने की जगह दी, बल्कि उन्हें वो तकनीकी सहायता भी मुहैया कराई जो उन्हें इस युद्ध जैसे माहौल में टिके रहने के लिए चाहिए थी। दुनिया को लगा था कि भारत पाबंदियों के डर से पीछे हट जाएगा, लेकिन यहाँ तो सीन ही कुछ और निकल गया। भारत ने दिखा दिया कि हमारी विदेश नीति
अब किसी ऑफिस के कमरे से नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर हमारी ताकत से तय होती है। ये सिर्फ एक जहाज की बात नहीं है, ये उस भरोसे की बात है जो भारत ने पूरे मिडिल ईस्ट में कमाया है। ईरान के लिए ये पल किसी संजीवनी से कम नहीं था। उनके लिए अपने इस युद्धपोत को बचाना साख की बात थी और भारत ने उनकी साख को गिरने नहीं दिया। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे के असली खिलाड़ियों को भी समझना जरूरी है। चीन इस पूरी घटना को बड़े गौर से देख रहा था। चीन ने सोचा था कि ईरान मजबूर होकर उसके पास मदद के लिए गिड़गिड़ाएगा और वो ईरान की जमीन पर अपना कब्जा और मजबूत कर लेगा। लेकिन भारत ने बीच में आकर चीन के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत ने साबित कर दिया कि एशिया की लीडरशिप के लिए चीन को अभी बहुत पापड़ बेलने होंगे। जब भारतीय पोर्ट्स पर ईरानी झंडा लहराते हुए जहाज को देखा गया तो ये साफ हो गया कि भारत अब किसी भी गुट का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत खुद अपना एक गुट है। ये वो बुलंद आवाज है जो आज के दौर में हर भारतीय को गर्व से भर देती है। अब बात करते हैं उस तकनीकी पहलू की जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। IRIS लावण एक ऐसा जहाज है जिसे समंदर में लंबी दूरी तक रसद और हथियार पहुंचाने के लिए बनाया गया है। अगर ये जहाज दुश्मन के हाथ लग जाता या तबाह हो जाता तो ईरान की सप्लाई लाइन पूरी तरह से टूट जाती। भारत ने इस जहाज को अपने यहाँ जगह देकर ईरान की लाइफलाइन को बचा लिया। आप इसे एक तरह का चेकमेट कह सकते हैं जो भारत ने समंदर की बिसात पर चला है। पश्चिमी देशों ने बहुत कोशिश की कि भारत पर दबाव बनाया जाए, कई फोन कॉल्स आए, कई डिप्लोमेटिक धमकियां दी गईं, लेकिन दिल्ली के गलियारों से बस एक ही जवाब गया, हम अपनी सुरक्षा और अपने दोस्तों के हित पहचानते हैं। इस एक लाइन ने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं को चुप करा दिया। 2026 में भारत की नौसेना दुनिया की सबसे घातक ताकतों में से एक बन चुकी है। हमारे पास अब वो गियर है, वो टेक्नोलॉजी है कि हम एक साथ कई मोर्चों पर नजर रख सकते हैं। जब ईरान का जहाज हमारे पोर्ट पर खड़ा था तब भारतीय सबमरीन्स और ड्रोन्स ने उस पूरे इलाके को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस दौरान कोई हिमाकत कर सके। ये होती है असली पावर। लोग कहते थे कि भारत सिर्फ बातें करता है, लेकिन इस घटना ने दिखा दिया कि भारत जब करने पर आता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। ईरान के लोग आज सोशल मीडिया पर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहां की सड़कों पर भारत के समर्थन में बातें हो रही हैं। ये वो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का मिलन है जो एक नई सुपर पावर की निशानी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। हर कदम पर एक नया खतरा था। अगर उस दौरान कोई छोटी सी भी गलती हो जाती तो भारत पर इंटरनेशनल लेवल पर बड़े सवाल उठ सकते थे। लेकिन भारतीय नेवी और विदेश मंत्रालय के बीच जो तालमेल दिखा वो काबिले तारीफ था। हमने दुनिया को यह मैसेज भी दे दिया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्याय होते हुए देखेंगे। ईरान को बचाने के पीछे हमारा एक स्वार्थ ये भी था कि अगर वहां हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर सीधे भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और भारत में महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए ईरान को स्थिर रखना भारत की मजबूरी भी थी और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी भी। भाई भारत वो काम करता है जो अगला सोचता रह जाता है कि भारत ने किया क्या है, लेकिन भारत अपनी तरफ से वो काम कर दिखाता है जो भाई साहब भारत के लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़े फायदेमंद चीज है। देखो ईरान को कैसे बचाया है, जो समुद्रों के बीचों बीच इंडिया ने कैसा उसका युद्ध पोर्ट बचा लिया है, देख ले। और भाई भारत के आगे साहिल पे वो लगे, अमेरिका क्या तो उसे किस तरह भारत ने उसको निकाला, कैसे भारत आगे आया है। भारत ने बोला खबरदार तूने किया तो यार इंडिया की ताकत का पता चल गई है भाई। यार देखो वासुदेव को टमकम्ब क्यों कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है कि पूरी दुनिया के लोग हमारे लिए परिवार है, जो इंसानियत के नाम पे। जो अगर भाई साहब कुत्ते हैं, बिल्ले हैं, जिस तरह ये ट्रम्प श्रम्प हो गए, ये साले हरामी सारे हो गए, ये इसको तो भारत भाई साहब मुंह पे मारता है चपेड़े। बिल्कुल, ये जरा से भी चूर होती थी अमेरिका इसको खत्म कर देता, समुद्र में ही गारा कर देता। आ गया बीच में इंडिया ने कैसी भाई साहब उसका नेवी ने बचाया, स्पोर्ट को कैसे बचाया, देख ले भाई। ऐसी बात है यार, इंडिया का भी बीच में फायदा है, सीधी सीधी बात है, क्योंकि भाई इंडिया उसको रक्षा देगा तो ईरान का दिल भारत के लिए और नरम होगा। जब नरम होगा तो भाई साहब और तेल ईरान इंडिया को देगा, और इंडिया तो अमेरिका की सुनता नहीं है। बिल्कुल, इंडिया अमेरिका का भूतनी के जब अपना काम करता है कार, हमारे अंदर उंगली न करने तो मुंह तोड़ देंगे हम। इस पोर्ट पे 200 बंदा थे, 200 बंदों की इंडिया ने जान बचाई है, और इंडिया और ईरान उनका शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपने हमारा पोर्ट बचाया है और आपने हमारे इंसानियत दिखाई है, 200 लोगों की जान बचाई है।
भाई समझो कि इंडिया ने एक बंदे की जान बचाई, समझो पूरे देश को बचाया। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सच है। वजह तो इंडिया का ईरान का ये सबसे बड़ा जहाज था जो समुद्र में था, इंडिया ने बचाया भाई ये इंडिया और सारी सबसे ज्यादा सहूलतें भी उनको दी हैं उधर पोर्ट में, हर किस्म की खाने पीने की दुनिया की हर चीज मुहैया की जाहिर सी बात है, इंडिया ऐसी ऐसा काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेंगे। देख ले इंसानियत इंडिया की, ये कोई सीखनी इंसानियत तो इंडिया से सीखो। तो भाई आपकी क्या थॉट है इधर वीडियो तुम